आपका स्वागत है कार्यपत्रक 14 में। आज हम राशियों की तुलना में साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। आप चर्चा करें और सोचें ज़रा कि यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो इसे कहाँ जमा करोगे। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी इंसान के पास, किसी हम लोग बोलते साधु सेठों के पास इधर उधर रख देते हो, वहाँ कहाँ करोगे। आजकल हर कोई बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराता है ना। आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा कराते हैं? आपको जमा किया गया पैसा क्या बैंक में बढ़ता है या घटता है, क्या होता है? और बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, घटता है तो कैसे घटता है? घटता नहीं है, बढ़ता ही है। किस प्रकार बढ़ता है? जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को हम ऋण कहते हैं। ठीक है। अगर हम धनराशि को उपयोग करने के लिए जब हम ऋण लेते हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। ये जो अतिरिक्त राशि होती है ये ब्याज कहलाती है और इसी ब्याज की वजह से हमारा पैसा बढ़ता है या घटता है। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि होती है और आज की हम वर्कशीट में यही सीखेंगे कि साधारण ब्याज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसको समझने के लिए पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण पद समझने पड़ेंगे। आइए इनको समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें इनके फॉर्मूले में हमें जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। पहले एक चीज़ होती है मूलधन। मूलधन या प्रिंसिपल जिसको कहते हैं। मूलधन क्या होता है? वो पैसा जो हम जमा कराते हैं, उधार लेते हैं, उसे हम मूलधन कहते हैं। ब्याज दर क्या होता है? 1 वर्ष के लिए ₹100 का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। प्रति वर्ष में ₹100 पे जो ब्याज है उसको हम ब्याज दर कहते हैं। और समय वह समय है जिसके लिए हम मूलधन को ले रहे हैं, उसको रख रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो उसका समय है। तो ये 3 पद आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्रश्न में आपको समझना आना चाहिए कि कौन सी संख्या मूलधन को दिखा रही है, कौन सी ब्याज दर को दिखा रही है, कौन से समय को दिखा रही है। जब इसकी पहचान हो जाए तो आपको ये सूत्र लगाना है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? मूलधन गुना समय गुना दर। यहाँ हम बोलेंगे PRT बटा 100। ये दर प्रतिशत में होता है तो प्रतिशत का निशान हट के नीचे 100 आता है, जैसे पिछली वर्कशीट्स में मैंने आपको बताया। और इसके बाद आप मिश्र धन भी निकालते हो। मिश्र धन यानी अमाउंट जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके बनाया जाता है। प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन, मूलधन में आप ब्याज जोड़ते हो। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मूलधन जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल, ब्याज दर जिसे हम कहेंगे रेट, और समय जिसे कहेंगे हम टाइम, साधारण ब्याज जिसको हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट यानी मिश्र धन जो साधारण ब्याज और मूलधन यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के आता है। तो हम यही PRT और यही हम टर्म्स को यूज़ करेंगे। आइए कुछ प्रश्न करते हैं, इससे हमें और समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है कि रमन ने 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। रमन, स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया है, तो उसको किस हिसाब से आप देखेंगे? 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेने के लिए रमन का 100 रुपये खर्चा आएगा। इस मामले में मूलधन 1000 है। यहाँ पर 1000 रुपये उधार लेना चाहता है तो 1000 यहाँ पे P है। 10% ब्याज दर है और 1 वर्ष के लिए समय T है। तो साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए 1000 का 10% आप निकालोगे कि 1 वर्ष के लिए 1000 का 10% क्या होता है। तो आप 10% प्रतिशत का निशान हटाओगे, 10/100 गुना 1000। तो इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 0 कटेंगे और 10 और 10 गुना करके 100 रुपये, यानी 100 रुपये साधारण ब्याज हुआ। इसका मतलब हुआ कि यदि हम 1000 रुपये को 1 वर्ष के लिए इस बैंक में छोड़ दें जो कि 10% ब्याज दे रहा है, तो 1000 में 100 रुपये बढ़कर हमको मिलेंगे, हमें 1100 रुपया मिलेगा। तो हमें इतना पैसा, यानी बैंक में ब्याज अगर 10% था तो इतना पैसा बढ़कर हमें मिला। जो प्रश्न अभी हम पीछे पूछ रहे थे ना कि आप क्यों जमा कराते हो, पैसा बढ़ता है, किस प्रकार बढ़ता है, तो आपने देखा अपने 1000 रुपये पे हमें 100 रुपये ज़्यादा मिले तो 1100 रुपये हुआ। आइए अब हम ये देखें किस स्तर पर 4 वर्ष में 18,000 की राशि 27,000 हो जाएगी। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम 18,000 जमा कराएं, हम किस दर पे अपना पैसा दें कि 4 सालों में हमारा पैसा 18,000 से 27,000 हो जाए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मूलधन यानी प्रिंसिपल। आप चाहते 4 वर्ष में, ये समय हो गया T यानी 4 वर्ष, और 27,000 होगा आपका मिश्र धन यानी अमाउंट। तो आप अगर इन दोनों को घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका साधारण ब्याज कितना रहेगा। इंटरेस्ट 27,000 से 18,000 निकाला, 9,000 रुपये आपका बढ़ना चाहिए, आपको ये चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? इसी सूत्र में जो SI था आपका, ये जो फॉर्मूला था SI = PRT बटा 100, इसके अंदर अब आपको निकालना है रेट, इसको निकालना है। तो आप इसको यहीं छोड़िए, 100 ऊपर ले जाइए, तो SI गुना 100 ये हो जाएगा SI। ये I जो लिखा है ये SI के लिए लिखा है, इंटरेस्ट गुना 100, और P और T से भाग कर देंगे।
ठीक है। तो ये हम जैसे कि साधारण समीकरण हल करते हैं उस हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो 100 गुना इंटरेस्ट आपका कितना है यहाँ पे 9,000, 100 गुना 9,000, पी यानी 18,000 डाल दीजिए, और ये आपका था टाइम 4 साल। अब इसको हल कर दो। हल करना भी इनका बहुत आसान होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 दूनी 18, फिर आप ये देखो 4 का पाड़ा 25 तक गया, 25/2 आपका आ गया। 25/2 यानी 12.5%। यानी कोई बैंक अगर 12.5% रेट पर दे रहा है तो 4 वर्ष में ये राशि 18,000 के 27,000 हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रश्न करते हैं। ये 35,000 रुपये 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज दे होगा, दे या दे होगा। तो अब आप ये देखिए 3500 रुपये हुआ आपका प्रिंसिपल, ये 3500 रुपये हुआ। 7% ये आपका हुआ रेट, और टाइम हुआ 2%। आपको निकालना है साधारण ब्याज यानी SI। ठीक है। सो अब आपका SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसके अंदर आप P डाल दीजिए, R डाल दीजिए, T डाल दीजिए और इसको हल कर दीजिए, तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। चलो इस प्रश्न को करें हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इस प्रश्न के अंदर ये 3500 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल है, रेट, टाइम, साधारण ब्याज निकालना है। तो फॉर्मूला लिखा 3500 रुपये गुना 7 गुना 2, ये आपका रेट है, और ये 2 यानी समय है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपके पास 35 गुना 7 गुना 2 आया 490 रुपये। सो साधारण ब्याज आपका आ गया 490 रुपये। इतना रुपये और आपको मिलेगा। 3500 में 490 और मिलके आपको मिश्र धन अगर निकालने को बोला जाए तो 3500 में साधारण ब्याज जोड़ेंगे, पर हमसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछा गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज़ योर आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ऋतु एक बचत खाते में 7,000 रुपये जमा कराती है। तो ये 7,000 रुपये हो गया P। ठीक है। बैंक 6% रेट देता है, वार्षिक दर से ब्याज देता है। देखो ये हमें दर दिया है वार्षिक दर से। 5 साल के बाद, तो ये समय हो गया 5 साल के बाद ऋतु को क्या राशि मिलेगी। अब पूछे 5 साल के बाद क्या राशि मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ब्याज नहीं पूछा जा रहा, 5 साल के बाद क्या मिलेगा। तो आप पहले ब्याज निकालेंगे और उसको इस तरीके से आप ब्याज निकालेंगे, उसको आप इसमें P में मूलधन में जोड़ देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना मिश्र धन मिलेगा। तो P आपको दिया 7,000, रेट दिया 6% पर एनम, और टाइम दिया 5 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला रहता है PRT/100, PRT/100। तो उसको हल कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 70 गुना 6 गुना 5, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 21, 2100 रुपये मिल गया। तो ये आपका ब्याज हुआ। ब्याज को आप मूलधन में जोड़ दीजिए P + SI, तो ए अमाउंट यानी मिश्र धन निकल आएगा। ये जो मिश्र धन निकालने के लिए पूछा गया है, तो 7,000 में 2100 जोड़ेंगे, तो आपका 7 और 2 9, 9100 रुपये आपका हो जाएगा। यानी कि 5 साल के बाद उसको 7,000 पैसा इतना बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में है किस दर पर 2 वर्षों में 16,000 की राशि 20,000 रुपये हो जाएगी। तो अब यहाँ पे पूछा है किस दर पर, यानी R पूछा गया है। 2 वर्षों में ये टाइम हो गया तुम्हारा, ये 16,000 रुपये P हो गया, और इतना हो जाएगा ये तुम्हारा अमाउंट हो गया मिश्रधन। तो पहले तो तुम अमाउंट और P को घटा के ब्याज निकाल लो, और फिर ब्याज से फिर ये रेट निकल जाएगा। ठीक है। तीसरे प्रश्न में, तो तीसरे प्रश्न में हमारे पास ये टाइम 2 साल दिया है, अमाउंट 20,000 रुपये दिया, ये 16,000 रुपये दिया। दोनों को घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा 4,000 रुपये। साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है PRT/100। तो उसके अंदर अब हमें निकालना R है, तो R को यहीं छोड़ेंगे, 100 ऊपर ले जाएंगे, SI गुना 100, और P और T नीचे आ जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देंगे जो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो साधारण ब्याज भी आपका 4,000 रुपये आया, आप 4,000 लिख दोगे, और गुना 100, और P आपका है 16,000, तो आप 16,000 लिख दोगे, और टाइम आपको दिया है यहाँ पर कितना 2 साल। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे, 4 चौक 16 कटेगा, और 4 का पाढ़ा यहाँ 25 तक गया। सो ये तुम्हारा 25/2 आ जाएगा, और 25 ये जो रेट निकलता है प्रतिशत में, 25 को 2 से भाग करोगे 12.5%, ये उत्तर निकल आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कितने समय में, यानी यहाँ पे टाइम निकालना है, कितने समय में T निकालना है। ठीक है। कोई राशि 10%
तो रेट आपको दे रखा है 10%, दुगनी हो जाएगी। यानी अगर मैंने एक्स राशि ली वो दुगनी हो जाए 2x राशि, यानी 100 रुपये लिए 200 रुपये हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं, हम टाइम हमें निकालना है कितने समय में। तो हमने राशि x रुपये मान ली, वो डबल हो जाए यानी 2x हो जाए। तो रेट आपको 10% दे रखा है यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका साधारण ब्याज कैसा होता है, इसमें से ये घटा दो। तो 2x में से x घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, तो आपका x आ गया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट हम x मान के चलेंगे। फॉर्मूला हमारा रहेगा PRT/100। अब यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम यहीं छोड़ो, 100 ऊपर चल गया और P और R नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो टाइम निकालने के लिए T = SI आपका कितना हो गया, x हो गया। यहाँ पर अब हमने निकाल दिया क्योंकि हम देख रहे हैं कि x का डबल हो गया। सो x हो गया गुना 100/P आपका हुआ x, हमने x माना था, और r आपका है 10%। आप देखो x से x कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो ये 10 वर्ष आ गया। टाइम आ गया 10 साल, 10 ईयर्स, 10 साल। ठीक है, सो आप ये अरेंज करना देख गए हो ना, यही सूत्र है एक। इसी को बार बार अरेंज करके अभी हम आर निकालते हैं तो PT से भाग कर देते हैं, 100 पर चले जाता है। टाइम निकाल रहे तो T को यहीं छोड़ते हैं और 100 से गुना करते हैं, PR से भाग कर देते हैं, है ना। ये समझ आ रही है ना किस प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद तो टाइम हो गया, साधारण ब्याज के रुपए में इतने पैसे मिले। तो ये साधारण ब्याज है। ठीक है, देखो यहाँ देखो, साधारण ब्याज के रुपए में इतने पैसे मिले, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ तुम्हारा। यदि ब्याज की गणना इतने प्रतिशत पे की है तो ये तुम्हारा रेट हो गया, ये रेट हो गया। ठीक है, तो कितनी राशि थी जो उसने जमा की थी, तो जितनी राशि उसने जमा की थी, यानी कि P तुमको निकालना है, कितनी राशि उसने जमा की थी जिस पे उसको साधारण ब्याज इतना मिल गया। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हमने मान लिया कि सिंपल इंटरेस्ट तो आपको दिया गया 12,000, 5 साल का टाइम दिया, रेट 6% दिया है, तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ PRT/100। अब आपको निकालना है कितनी राशि जमा की थी, P निकालना है, तो 100 ऊपर चला जाएगा और R और T से भाग कर दोगे। अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज तुम्हें 12,000 उसको मिला था, 100 से गुना कर देंगे, और जो दर है वो 6% की है, और समय जो दिया है वो 5 साल का दिया है। तो अब आप देखो 6 दूनी 12 कटता है, और ये 2000 के हिसाब से ये ऐसे आ गया, और 5 के पाड़े से 5 चौक 20, 400 आ गया। तो आप देख रहे हो 400 गुना 100 ये बना। सो ये तुम्हारा बना 4,000 रुपये, ये आपके पास बना 4,000 रुपये। सो उसने 4,000 रुपये जमा कराए थे। 4,000 हुआ, 1 2 3 4, 40,000 हुआ, एक ज़ीरो कम लगा दी मैंने, हाँ 40,000। देखो ये 1 2 3 4, 40,000 रुपये उसने जमा कराए थे, तो उस पर 12,000 रुपये उसको। देखो अगर मैं गलती से 4,000 रुपये लिख जाती तो आप इसको 4,000 रुपये पे ब्याज 12,000 रुपये नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है मैथ्स में। जैसे अब ये नहीं ध्यान, मैं सिर्फ ऐसे लिख जाती 4,000 रुपीज़, तो 4,000 रुपये कम है या 12,000 रुपये। मूलधन 4,000 रुपये हुआ और 12,000 रुपये तुम्हें ब्याज मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता ना। सो उससे हमें एकदम पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो ये 40,000 रुपीज़ है, 40,000 रुपये उसने मूलधन के रूप में जमा कराए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है एक, यदि ध्यान देना इन चीज़ों पे, ऐसा कोई प्रश्न हमारे में आया नहीं, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है। यदि समय T महीनों में दिया गया है तो उसे 12 से विभाजित करके वर्ष में परिवर्तित करें। हमारे पास जितनी बार भी समय था वर्ष में दिया गया था, अगर महीनों में कभी समय दिया है तो उसको तुम्हें वर्ष में बदलना होगा। और इसी प्रकार अगर दिनों में समय दिया गया है तो उसको 365 से भाग करके वर्ष में बदलना होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, सो आज की वर्कशीट पूरी हुई बच्चों। आज जो हमने सूत्र किया उस पर तुम्हें ध्यान देना है कि एक तो राशियों की पहचान होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे है, ये फॉर्मूले में ये इस्तेमाल करना है। तो P कौन सा है, T कौन सा है, R कौन सा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये बताएगी, जो T है ये हमेशा वर्ष में चाहिए आपको, ये वर्ष में चाहिए। इसी तरह रेट को भी देखना होता है कि ये प्रतिवर्ष ब्याज के दर पे हो, ये भी आपको देखना है कि आगे जो आप एक और तरह का पढ़ेंगे, ये तो आपने साधारण ब्याज पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको इसको भी ध्यान से देखना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखोगे, एक तो पढ़ो ध्यान से कि वो तुम्हें जो दिया गया है वो अब ये पैसे में होती है, जो मूलधन है और जो ब्याज है साधारण ब्याज, ये भी पैसे में होता है, मिश्र धन भी
पैसे में होता है, तो वो तुम्हें देख के समझ में आएगा कि वो ए के बारे में बात कर रहा है कि पी के बारे में बात कर रहा है कि एसआई के बारे में बात कर रहा है। ए यानी तुम्हारा मिश्र धन हुआ, ये मूलधन हुआ और ये ब्याज हुआ, ये तीनों ही पैसे में दिया, रुपए में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चलेगा क्या चीज़ बोली गई है। और ब्याज एकदम से पता चल जाता है कि उसके पीछे प्रतिशत लगा होता है और वो प्रति वर्ष पे भी होना चाहिए, तुम ये देखो। और समय भी तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा, टाइम तुम देखते हो वो दिन में, महीने में या साल में होता है, और आपको हमेशा वो साल में ही परिवर्तित करना है। फिर वो निकालने के बाद जब साधारण ब्याज निकल जाए तो मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ के आपका मिश्र धन निकलता है। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस काम को करके इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपना ध्यान रखो, जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करो, पर अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।